Good morning, student. Today we will read class 4th English Reader Lesson 3 King Lear Part 3 और इस पार्ट में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहाँ थे? हमने अभी तक पढ़ा किंग लियर, किंग ऑफ इंग्लैंड के बारे में, जिसकी 3 पुत्रियां थी, यानी कि 3 बेटियां थी और तीनों में से 2 की शादी हो चुकी थी, एक ड्यूक ऑफ एल्बनी और एक ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से। और जो तीसरी छोटी बेटी थी वो उसके लिए 2 राजाओं का, यानी कि किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी का रिश्ता आया था, जो कि चाहते थे कि उनकी शादी कॉर्डिया से हो जाए। और राजा जो बूढ़े हो चुके थे वो चाहते थे कि उनका जो पूरा राजपाट है, थक गए हैं, वो अपनी बेटियों में बांटकर वो उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे आगे का। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो तीनों बेटियों ने बताया कि वो कितना कितना प्यार करती हैं। तो जब उन्होंने छोटी बेटी से पूछा तो उसने कहा कि मैं आपसे ना ज्यादा ना कम प्यार करती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और जितना आपने मेरे लिए किया है मैं भी उतना या उससे ज्यादा भी कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है एक बेटी के होने के नाते कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको प्यार करना चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका सम्मान करना चाहिए। लेकिन राजा को उसकी बात ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि सबसे लाडली बेटी थी। वो चाहते थे कुछ अच्छा बड़ा चढ़ाकर, जैसे पहली दोनों बेटियों ने कहा वैसा कुछ कहे, लेकिन वो नहीं कहा उसने, क्योंकि जो सच था, जो सत्य है वो उसने बोला। तो राजा ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया और जो राजपाट था अपना वो दोनों बेटियों के बीच बांट दिया। तो आगे का शुरू करते हैं। When the Duke of Burgundy knew that Cordelia would have no share of the kingdom, he gave up his courtship for her, but the King of France married her. जब ड्यूक ऑफ बर्गंडी को पता चला कि कॉर्डिया के पास अब कोई राजपाट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है उस साम्राज्य में, तो उसने जो प्रेम प्रस्ताव था, उसका प्रेम आलाप कर रहा था कि नहीं मुझे आपसे ही शादी करनी है, उसने वो छोड़ दिया। और उसके बाद किंग ऑफ फ्रांस ने कॉर्डिया से शादी कर ली। सो कॉर्डिया नाउ बिकम क्वीन ऑफ फ्रांस, तो वो अब फ्रांस की रानी बन गई। एंड द अर्ल ऑफ कैंट फॉर हैविंग वेंचर्ड टू टेक हर पार्ट वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम। और अर्ल ऑफ कैंट, जिसने कॉर्डिया के सपोर्ट में बोलने की कोशिश की थी, उसके लिए कुछ करने की कोशिश की थी, उसको साम्राज्य से भगा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। द किंग नाउ वेंट टू स्टे विद द डॉटर गॉर्नेल। अब राजा अपनी जो बड़ी पुत्री थी गॉर्नेल के साथ रहने चले गए, who had got everything from her father that he had to give। और अब उसके पास सब कुछ था, अपने पिता के द्वारा दिया गया, जो वो उसको देना चाहते थे, जो राजा ने अपनी बेटी को दिया वो सब कुछ उसके पास था। वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक अपनी बेटियों के साथ रहें। She was hers and undutiful to him। वो बहुत कठोर थी और कर्तव्यों से विमुख हो रही थी, अपनी जो कर्तव्य था उसका ड्यूटीज जो थी वो नहीं निभा रही थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स, जो राजा के मित्र थे और जो उसके सेवक थे, उन सभी के साथ वो बुरा व्यवहार करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। द मैन आर ट्रेन्ड हु नो ऑल पार्ट ऑफ ड्यूटी सैड लियर। किंग लियर कहते हैं कि मेरे जो आदमी हैं, मेरे जो सेवक हैं, वो सभी ट्रेंड हैं, निपुण हैं। हु नो ऑल पार्ट ऑफ ड्यूटी, जो कि अपना कर्तव्य समझते हैं, क्या उनका कर्तव्य है। गॉर्नेल, आई विल नॉट
trouble you further, yet I have left for another daughter. और गॉर्नियल, मैं अब आपको भविष्य में कभी परेशान नहीं करूंगा, कोई परेशानी नहीं दूंगा, और अब मैं अपनी दूसरी पुत्री के पास जा रहा हूं. And his horse been saddled, he set out with his followers for the castle of Regan. उसकी घोड़ों पर काठी लगाई गई और वो वहां से बाहर निकल गए अपने अनुयायियों के साथ. महल के बाहर कहाँ गए? रीगन के महल में जाने के लिए. But she, who had formerly outdone her sister in profession of the attachment of the king, now seemed to outdo her in undutiful conduct. रीगन, जिसने की अपनी बहन से भी ज्यादा अटैच होने के राजा से कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूं दावे किए थे, वो उन दावों में तो आगे थी, लेकिन जो कर्तव्य थे उनको ना निभाने में भी वो उससे भी आगे थी. यानी कि वो उससे भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने वाली थी, ऐसा उनको प्रतीत हुआ. When Lear saw they really wanted to drive him away, he left them. जब उनको लगा कि उनको यहां से सच में चला जाना चाहिए तो वो वहां से चले गए. He led his knights in wild and stormy place. वो अपने सैनिकों को एक जंगली और तूफानी जगह पर ले गए. And daybreak he went to the court of France to tell Cordelia what had happened. और अगले दिन वो वहां से फ्रांस की कोर्ट में गए, जहां पर उन्होंने कॉर्डिलिया को सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ. At other side, Cordelia husband gave her an army, and with it she landed to drove to attack Albany, the kingdom of Cornwall. उसके बाद दूसरी तरफ कॉर्डिलिया के हस्बैंड जो कि किंग ऑफ फ्रांस थे, उन्होंने उसको एक आर्मी दी, सेनाओं की टुकड़ी दी कि आप जाइए और उनका सामना कीजिए. तो वो ड्रॉव जो की जगह थी वहां पर गई अल्बनी किंगडम पर अटैक करने के लिए. हियर शी फाउंड पुअर किंग लियर वैंडरिंग अबाउट इन द फील्ड वेयरिंग ए क्राउन ऑफ नेटल्स एंड वीड. वहां पर उसने बेचारे गरीब अपने पिता को देखा जो कि बहुत ज्यादा हताश थके हारे दिखाई दे रहे थे, इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे. वेयरिंग ए क्राउन ऑफ नेटल्स एंड वीड, जो कि बिच्छू कांटे यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें कांटे होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं और जंगली घासों से बने ताज को पहने हुए इधर उधर भटक रहे थे. दे ब्रॉट हिम बैक एंड फीड एंड क्लॉथ हिम. वो उनको अपने साथ लेके आए और उनको अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया. एंड कॉर्डिलिया कम टू हिम एंड किस्ड हिम. कॉर्डिलिया उनके पास आई और उन्होंने उनको चूमा, उनके माथे को चूमा. एंड नाउ ही न्यू एट लास्ट विच ऑफ हिज चिल्ड्रन हैड लव्ड हिम बेस्ट एंड हु हैज वर्थी ऑफ हिज लव. अब उनको पता था, अंत में उनको पता था कि कौन उनका अच्छा और सच्चा बच्चा है, बालक है, बालिका है. क्योंकि तीनों पुत्रियां थी तो उनको पता था तीनों में से कौन अच्छा है, कौन उनको प्यार करता है और किसके लिए उनका प्यार सबसे ज्यादा होना चाहिए था. Cornwall and Regan joined their armies to fight against Cordelia army and where गॉर्नियल और रीगन की दोनों आर्मी ने इकट्ठे मिलकर कॉर्डिलिया की आर्मी के साथ लड़ाई की एंड वर सक्सेसफुल. कॉर्डिलिया वॉज हैंग इन दियर prison and King Lear sadly carrying her dead body in his arm fell down and died.
और उस युद्ध में कॉर्डिया हार गई और कॉर्डिया को बंदी बनाया गया और प्रिजन में उसको फांसी पर लटकाया गया। एंड किंग लियर सैडली कैरिंग हर डेड बॉडी इन हिज आर्म फेल डाउन एंड डाइड। और दुखी किंग लियर ने उसकी बॉडी को, उसके शरीर को अपनी बाहों में उठाया और गिर गए और दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। गॉर्नियल किल्ड herself having a little time given a deadly poison to her sister Regan out of a spirit of jealousy। जेलेसी के कारण यानी कि ईर्ष्या के कारण गॉर्नियल ने अपनी बहन रीगन को जहर दे दिया और उसके कुछ समय बाद उसने खुद को भी मार दिया। Thus it was the tragic end of King Lear and his family। तो इस प्रकार किंग लियर और उनकी फैमिली का दुखद अंत हुआ। तो ये लेसन था, ये कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से पढ़िए और जो भी हार्ड वर्ड्स है उनको फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्ड मीनिंग कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चों।